Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Muzammil Assalamu alaikum everyone. This is Yahya Maja. and welcome to Sixes and wickets. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमारी वीडियो होगी क्योंकि आजकल वर्ल्ड कप की स्क्वाड्स अनाउंस हो गई हैं। डेडलाइन भी थी 1 मई की, तो पाकिस्तान एज यूजुअल अपनी स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी स्क्वाड अनाउंस करेगा मोस्ट प्रोबेबली 25 मई के आसपास, जो फाइनल कट ऑफ डेट है। लेकिन ये है कि क्योंकि हम लोग आपस में एक डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि व्हाट कुड द स्क्वाड लुक लाइक। अभी सीरीज भी खत्म हुई है, तो हमें काफ़ी उसमें पता चल गया कि कौन से प्लेयर्स होंगे। तो आई थिंक टीम मैनेजमेंट ने भी डिसाइड तो कर लिया होगा कि कौन से प्लेयर्स होंगे। तो लेट्स एक दूसरे की प्रिडिक्शन देंगे कि व्हाट डज वी थिंक के कौन से 15 प्लेयर होंगे जो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो लेट्स स्टार्ट करेंगे। पहले मैं अपनी लाइनअप बता देता हूँ, फिर मैं उसकी रीजनिंग बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान की स्क्वाड होगी उसमें सबसे ऊपर बाबर और साइम आएंगे। देन बैट्समैन में रिजवान, फ़खर, आज़म, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, शादाब और इमाद होंगे। ये आपकी बैटिंग और ऑलराउंडर्स की टीम हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके एक आप बैकअप स्पिनर लेके जाओगे जो इब्रार अहमद होगा मेरे हिसाब से। एंड देन we have our five fast bowlers: Amir, Naseem, Shaheen, Abbas Afridi, and for the last thing I think for the last spot I think हारिस रऊफ या जमान खान होंगे। अब हारिस रऊफ की फिटनेस पे डिपेंड करता है वो आते हैं कि नहीं आते। तो मेरे हिसाब से हारिस रऊफ उसमें आएंगे। अगर वो फिट हो जाते हैं, अगर वो फिट नहीं होते तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से वसीम जूनियर को होना चाहिए स्क्वाड में। अगर हारिस रऊफ फिट नहीं होते तो, बट मेरी फर्स्ट 15 में वो हारिस रऊफ ही हैं। अगर फिट नहीं होते तो फिर आई थिंक वसीम जूनियर शुड बी कंसिडर्ड। ऐसे ही है। और अनदर थिंग विद आजम खान, उसकी भी अभी इंजरी का मसला है, बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक के वो भी फिट हो जाएंगे। तो अगर वो फिट नहीं होते तो देन आई थिंक वी शुड टेक मोहम्मद हारिस एज द बैकअप इन द स्क्वाड। बट क्योंकि मोहम्मद हारिस जो भी है उसको साइडलाइन बहुत गलत किया गया है। वर्ल्ड कप के बाद उसने सिर्फ 4 मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए और उन बेसिस पे वो बाहर है। देन बुरा पीएसएल गया, बैक शोरी, उसको बीपीएल भी नहीं खेलने दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट आई थिंक इफ आजम खान इज़ नॉट फिट वी शुड ब्रिंग बैक मोहम्मद हारिस। फॉर द रिजर्व आई थिंक वी पाकिस्तान 3 रिजर्व्स अलाउ हैं, तो वो उसामा मीर होंगे, हारिस होंगे। अगर वो स्क्वाड में नहीं होते मेरे हिसाब से हारिस को होना चाहिए, एंड जमान खान। अगर वो स्क्वाड अगर वो हारिस अगर स्क्वाड में होता है तो मेरे हिसाब से वसीम जूनियर को रिजर्व में होना चाहिए। और हारिस रऊफ नहीं होते और वसीम जूनियर स्क्वाड में होते हैं तो फिर जमान खान को होना चाहिए। तो दैट इज काइंड ऑफ द 18 आई थिंक पाकिस्तान इज लुकिंग एट। और यही हमारे पास प्लेयर्स हैं, कुछ 18-20 प्लेयर हैं जिनमें से 15 डिसाइड होने हैं और आई थिंक मोस्टली डिसाइडेड है। बस कुछ प्लेयर्स का है, जैसे आजम खान की फिटनेस पे है। फिर उसके बाद आजम खान अगर नहीं जाते तो उसकी जगह इरफान खान जी एंड हारिस शुड बी इन कंटेंशन। आगा सलमान भी आएंगे लेकिन वो खेले ही नहीं हुए, तो आई थिंक वो कंटेंशन में नहीं है। ऐसे ही फास्ट बॉलर्स की एक पिकिंग है जो उन्होंने करनी है। तो मेरे हिसाब से तो ये स्क्वाड बनता है। तो एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट 15 वी कैन पिक। ये नहीं कहूँगा कि ये एक वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है, बिकॉज बाकी टीम्स की स्क्वाड के मुकाबले में हमारी तो उस लेवल की स्क्वाड नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन द डे। मैच तो ग्राउंड पे खेला जाता है, पेपर पे खेला नहीं जाता। तो लेट्स अब देखते हैं याया की क्या सिलेक्शन है। जी बहुत शुक्रिया अमिर भाई। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा एक न्यूज़ दे लूँ कि जिस तरह सारी एक डेट दी हुई है, 1 मई की डेट थी और वर्ल्ड कप स्क्वाड की ना, तो उसमें ये था कि सारों ने एक 1 मई तक से पहले पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करना था और 25 मई तक आप कोई भी चेंज कर सकते हो, बेशक आप पूरा स्क्वाड चेंज कर दो। ठीक है। तो जो पाकिस्तान की जिस तरह हमें नजर आई थी, अभी डिसाइडेड नहीं थे, तो बाबर आजम और कंपनी ने, जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने ये फैसला किया कि अभी अगर किसी करके और उसका कॉन्फिडेंस शेयर करने से बेहतर ये है कि हम एंड पे डिसाइड कर लें जो हमारे, क्योंकि अभी बिल्कुल कुछ भी फाइनल था। दो हारिस रऊफ और आजम खान की इंजरी है, ऊपर से दो तीन नए लड़के हैं, उस्मान खान और क्या कहते हैं, इरफान खान नियाजी है, इनका टेंशन है, हारिस रऊफ है और जो भी है। इसलिए अभी जो 15 मैन स्क्वाड या 18 मैन स्क्वाड है वो पीसीबी ने आईसीसी को भेज दी है। लेकिन वो अभी उन्होंने उनको भी कहा है कि आप अनाउंस ना करें और जो हमारा होगा। लेकिन मेरा ख्याल ये बड़ा अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कॉन्फिडेंस शेक करने की बात नहीं है। आप लड़के को पहले, जैसे नए लड़के को आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखते हो, एक बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और वो नहीं अगर
जो भी आपकी बात होती है, अब आपका मेन प्लेयर फिट हो जाता है तो आप उसको रख लेते हो, तो उसका कॉन्फिडेंस शेयर करने से बेहतर है। और कल हमारा थर्सडे 11:15 बजे स्क्वाड अनाउंस हो रहा है, आयरलैंड और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं हो रहा। अब मैं अपना स्क्वाड बता देता हूँ आपको। मेरे स्क्वाड में बाबर आजम एज कैप्टन खेलेंगे और सैमी अयूब के साथ ओपन करेंगे। सैमी अयूब की जो फॉर्म है वो बड़ी कंसर्निंग है, लेकिन हमारे पास इस टाइम कोई टाइम नहीं है। अब अगर हम और एक्सपेरिमेंट्स कर नहीं सकते, और विशिम लक और हमारी टीम के लिए बेहतर है कि दोनों ये जो 6 या 7 T20 मैच पड़े हुए हैं आयरलैंड और इंग्लैंड में जाके अच्छा परफॉर्म करे, और बारबाडोस क्या कहते हैं यूएसए और बारबाडोस में भी जाके वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करे। रिजवान नंबर 3। फिर वही बात कंसर्न है, लेकिन अगर आप इस चीज को देख लेते हो, अगर साइम आउट होता है तो फखर आ जाए, या चौथे पे फखर जो है वो आ जाए, या जो भी खेल रहा है तेज खेलने वाला, या वरना अगर बाबर आउट होता है तो रिजवान आ जाए, कि एंकर खेलने वाले दोनों खट्टे ना खेलें। बाबर, साइम, रिजवान वाइस कैप्टन होगा, और फखर चौथे नंबर पे। आजम खान को मैं रखूंगा अगर वो फिट हो जाता है। आजम खान की इंटरनेशनल मैचेस में जिस तरह हमें पता है कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं करता जैसे साइम अयूब का, लेकिन उनमें वेस्ट इंडीज में उनका रिकॉर्ड, और जिस तरह वो क्या कहते हैं सीपीएल खेलते हैं, खेलने का उनका रिकॉर्ड है, और उनको जाना चाहिए। और ये मैं देख रहा था, स्टैट्स देख रहा था, 2022 से 157 बैटर्स हैं जिन्होंने 1000+ T20 रन किए हैं, और उसमें 149.15 स्ट्राइक रेट से किए हैं, और 37th नंबर पर है आजम खान। तो इनको होना चाहिए स्क्वाड में। इफ्तिखार अहमद, इनका चलना बहुत जरूरी है। जिस तरह हमने 22 के वर्ल्ड कप में देखा था, इन्होंने पूरी टीम को कैरी किया था। बाबर रिजवान उस तरह चल नहीं पाते थे, और इस टीम ने इन्होंने पूरी टीम को कैरी किया था, शादाब को। और नीचे मैं शादाब को ले आता हूँ। अगर हमें वहां पे जिस तरह अगर चौथा स्पिनर हम खिलाएंगे या तीसरा स्पिनर खिलाएंगे, तो अगर हम इब्रार अहमद को टीम में डालना चाहते हैं, उसामा मीर को टीम में डालना चाहते हैं, तो अगर हम उसको खिलाना भी चाहते हैं 11 में, तो शादाब एज अ प्योरली बैटर खेल सकता है, और वो बॉल भी करेगा आपके लिए, और आप एक बैट्समैन वहां से निकाल लेते हो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 6 बैटर्स मिनिमम जाएंगे, क्योंकि हमारी वही बैटिंग मैनेजमेंट को भी लगती है, और हमारा एक वीक पॉइंट रहा है, बॉलिंग हमारा हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो इफ्तिखार एट 6 आ जाएगा, शादाब और इमाद हमारे मेरे दो स्पिनर होंगे। उसके बाद शहीन, नसीम और आमिर। और उसमें वही शहीन मेरा नया बॉल करेगा और साथ नसीम के, और आमिर फर्स्ट चेंज हो जाएगा। और इसके बाद हारिस रऊफ जहाँ तक मुझे खबर है वो तकरीबन फिट हो चुके हैं। बॉलिंग उन्होंने स्टार्ट कर ली थी 3 दिन पहले, जो लास्ट T20 से हमारे, और वो आएंगे उसमें। और हारिस रऊफ में उनको बहुत मेरे लिए मेन बॉलर है वो। अगर वो फुली फिट हैं, फुली अपनी पूरी बॉडी फील हो रही है उनको अच्छी, तो मैं माइट भी मैचअप्स के हिसाब से अगर जाऊंगा, अगर मैं दो मुझे, तो मैं आमिर भी शायद ना खिलाऊं, मेरा ख्याल है। क्योंकि हारिस रऊफ अ, मेरे ख्याल में मेरे प्रीमियम बॉलर है। मेरे टॉप 3 बॉलर ये तीन ही है, शहीन, नसीम और हारिस। उसके बाद अब्बास अफरीदी आते हैं, वो आपको पुराना बॉल अच्छा करके दे सकते हैं। और अबरार और नियाजी को मैंने स्कोर में रखा है, क्योंकि नियाजी को मैं इस तरह इस वक्त स्कोर में लेके जा सकता हूँ। मैंने उस्मान खान को उसने रखा क्योंकि मुझे उनकी क्या कहते हैं टेक्निक और बेस उस हिसाब से अच्छी नहीं लगी, और मेरा ख्याल है वो उस तरह प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। नियाजी लंबी क्रिकेट खेले हुए हैं, फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं। वो जितना आप लंबी क्रिकेट खेलते हो आपको प्रेशर हैंडल करना आता है, और मैं उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में लेके जा रहा हूँ। रिजर्व में हारिस को रखूंगा, मोहम्मद हारिस को। मेरे लिए वही, जिस तरह मैंने आपको बात की अभी आजम खान की, मैं बता रहा था कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से ये उसी लिस्ट में 34th नंबर पर है, और 149.95 इनका स्ट्राइक रेट है, और उनका 15 था। बहुत अच्छे बैटर है। सिर्फ वही जिस तरह मैंने बात की, 4 मैच खेले हैं वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद हारिस, और उस बेसिस पे उनको बाहर निकाला गया। ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है। और वर्ल्ड कप स्टेज पे जिस तरह हमें पता है उनको प्रेशर तो उस बंदे के पास है ही नहीं, बस उसको थोड़ा सा दिमाग से खेलना है। लेकिन अगर वो आपको ऊपर से 20, 30, 40 रन भी ऊपर तेज करके देता तो बड़ा बेहतरीन है। उसामा मीर, अबरार अगर नहीं जाता तो उसामा मीर की या जो भी चेंज हो जाएगा वर्ल्ड कप में, इन दोनों में डिबेट आ रही है। और वसीम जूनियर को मैं लेकर जाऊंगा। वसीम जूनियर को जिस तरह साइडलाइन किया जा रहा है बहुत गलत बात है। वो हमारा हाई परफॉर्मर रह चुका है, जिस तरह 2022 के वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्म किया, 2023 के वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया। एक प्लेयर को उस तरह डिश नहीं करना चाहिए। जिस तरह अभी हमने देखा इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड में ऋषभ पंत को उन्होंने ऐड किया, 1.5 साल से वो बिल्कुल गायब था। ये होती है प्लेयर को, मैं बात करता हूँ कि ये प्लेयर की वैल्यू करना होता है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल ये चीज नहीं, इसलिए मैं हमारा कोई प्लेयर रेस्ट करना नहीं चाहता और बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। जिस तरह देखें ऋषभ पंत को, उन्होंने उनकी फर्स्ट चॉइस ऋषभ पंत थी और उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में ले आए। हालांकि उसकी उस तरह आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप देखोगे दिनेश कार्तिक की उससे अच्छी परफॉर्मेंस हो गया था विकेट कीपर, लेकिन यही फर्क है हमारी उसमें। अब जरा डिसाइड पूछ लेते हैं कि दोनों को स्कोर किस तरह लगा। मतलब इससे पहले मेरे स्कोर का पूछ लेते हैं कि इसमें क्या कमियां होनी चाहिए, और वर्ल्ड कप स्क्वाड पाकिस्तान टीम क्या लेके जा सकती है, या क्या चेंजेस हो सकती है, या कितने आई नाम फिक्स हो सकते हैं। आई थिंक आपकी मेरे में मेजर एक चेंज ही है। आपने इरफान नियाजी को पिक किया और मैंने उस्मान खान को पिक किया है।
तो आई थिंक मेजर चेंजेस नहीं है, बाकी 14 प्री डिसाइडेड। और आई थिंक पाकिस्तानी टीम्स के लिए भी अगर इंजरी कंसर्न्स ना हो तो आई थिंक पाकिस्तान की स्क्वाड खुद पिक करती है अपने आप को। मेरे हिसाब से तो इंजरी कंसर्न ना हो तो हमारी तो 15 डिसाइडेड, हम भी आज अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, इंजरी कंसर्न्स हैं, फिटनेस इश्यूज हैं, उस चक्कर में फिर पाकिस्तान ने अपनी जरा ना रोकी हुई है अनाउंस करना स्क्वाड। तो मेजर वही हम इंजरी इश्यूज हैं, वरना आई थिंक 12 to 13 प्लेयर्स तो डिसाइडेड हैं। बस ये एक आजम खान की फिटनेस का मसला है, एक हारिस राव की फिटनेस का मसला है, एंड देयर इज आल्सो अ डिबेट ऑन इब्रार एंड उसामा। इब्रार वाज कंफर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट 4 T20s, बट उस्मामा मीर ने लास्ट T20 में बहुत अच्छा बॉल किया, तो उसकी वजह से भी टीम मैनेजमेंट थोड़ा सा प्री डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो अब ये है, जो ये सारे मेजर डिसीजंस होने हैं ना, फिटनेस इश्यूज और फाइनल जो प्लेयर सेलेक्ट होने हैं, ये गैरी कर्स्टन ने करने हैं। तो गैरी कर्स्टन को बोला गया कि आप ये सिलेक्शंस करें। और गैरी कर्स्टन ने कहा कि इंग्लैंड सीरीज में, नॉट आयरलैंड बट इंग्लैंड सीरीज, आई वांट द 15 जो वर्ल्ड कप जाएगी। बिकॉज उसने वो 15 से उन चारों मैचों में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उन्होंने हमें वहीं पे ज्वाइन करना है। तो ही इज़ वेरी एडमेंट के जो मेरे 15 होंगे, मैं उनसे ही वो 4 T20s खेलूंगा, बिकॉज ही बिलीव्स इन द प्रोसेस। उनको उसको वो बिलीव करते हैं कि मैंने चांसेस देने हैं, कोई प्लेयर नहीं चल रहा तो फिर भी उसको लंबा देना, उसको कॉन्फिडेंस देना है। तो दैट्स हिज थॉट प्रोसेस। तो आई थिंक सो कि यही सारी बातें हैं। मेजर बात यह है कि आजम खान के बारे में अब मेजर न्यूज़ ये है कि मेडिकल पैनल का कहना था कि ही विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। उनका टीयर बहुत ज़्यादा था और उनको 4 वीक्स का रेस्ट बोला गया था मिनिमम, फिर वो उसके बाद फिटनेस की तरफ आ सकते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू आजम खान क्लोज सोर्सेज, उनका ये हमें न्यूज़ मिली है कि वो फिट हो रहे हैं और वो क्लोज टू फुल फिटनेस हैं। तो अब देखें वो इस सीरीज़ में, आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज़ में जाते हैं कि नहीं जाते, ये हमें कल पता चल जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि लेट्स सी क्या होता है। बट आई थिंक जो मेजर डिबेट है वो फिटनेस इश्यूज पे ही है, वरना ऐसा कोई मेजर डिबेट बची नहीं है पाकिस्तान की स्क्वाड के लिए। हाँ, इस तरह ही है। और एक और न्यूज मैं दे रहा हूँ कि 23 मई को आफ्टर द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप अनाउंस हो जा रहा है। जिस तरह बात की अभी कि गैरी क्रिस्टियन चाहते हैं और उनकी पूरी क्या कहते हैं इंक्लूजन सजेशन, और उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा और उनकी ही बात को सुना जाएगा। और साथ बाबर और आजम जो भी, वो तो हमारी मैनेजमेंट है ही है। लेकिन इसी चीज पे क्लोज आउट करते हैं। जिस तरह स्क्वाड पे बात हुई, हमारा एक गैप था और न्यासी वाला जो, जिसकी मैंने आपको वो दे भी दिया। अब हम विश बेस्ट ऑफ लक के अच्छा स्क्वाड जाए और अच्छी टीम खेले। और जिस तरह बात की कि तकरीबन 15 मैच तो पूरे ही हैं, बस वही अबरार और उस्मामा मीर पे वो आयरलैंड सीरीज में हो जाएगा डिसाइड। और बस इसी बात को क्लोज आउट करेंगे। हम वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।